सो हाय गाइस, हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था 12th कॉमर्स का कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का, हम लोगों ने 1.1 कंप्लीट किया था। अभी हमें 1.2 सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1.1 जो है वो सम आपका इजी भी है और हार्ड भी है। तो ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से उसको देखोगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा, कुछ ज्यादा हार्ड उसके अंदर है नहीं। उसमें बस एक स्टोरी की तरह समझना है, और अगर आप वो चीज को समझ गए तो आप सम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही एक्सरसाइज 1.2 भी है। 1.2 में हमें घुसने से पहले हमें कुछ सम्स को सॉल्व करने, ठीक है। तो आप 1.1 इसके पहले वाला एक्सरसाइज आप अच्छे से देख लो, ठीक है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप ओपन करके आप उसको देखो, तब आप 1.2 देखो, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। वैसे 1.1 और 1.2 का कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको 1 पॉइंट आएगा तभी आप 1.2 कर सकते हो, ठीक है। दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि 1.2 जो है ना, वो स्टार्ट करने से पहले इसमें भी कुछ फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और उस फॉर्मूले की मदद से ही आपका एक्सरसाइज 1.2 पूरा का पूरा सॉल्व होने वाला है। तो ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम लोग क्योंकि हमें सम भी स्टार्ट करने हैं इसके लिए। तो ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 12th कॉमर्स का सबसे पहले हमारा जो कुछ फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को हम लोग जरा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉर्मूले लिखे गए हैं। एफ डी इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी, टी डी इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। बी डी इक्वल टू एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बीजी इक्वल टू बी डी माइनस टी डी, बीजी इक्वल टू टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये है क्या भाई, ये फॉर्मूला है क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ आखिर ये फॉर्मूला है क्या। एस डी क्या है, पी डब्ल्यू क्या है, टी डी क्या है, बी डी क्या है, बीजी क्या है। चलो मैं आपको पहले इसकी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। तो ये समझने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए। प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, ड्रॉवर एंड यहाँ पे ड्रॉवर एंड ड्रॉवर, एक मिनट, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवर नहीं होगा, ड्रॉवर एंड ड्रॉवर, एक मिनट, ड्रॉवर टेक्स्टबुक का है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवर कैसे लिखा गया है गाइस, एक मिनट, यहाँ ये शायद कुछ रॉन्ग है। टेक्स्टबुक में देखूं ड्रॉवर, ठीक है, 1 सेकेंड, टेक्स्टबुक मिल गया। अब यहाँ पे जरा चेक कर लूं, हाँ ड्रॉवी है क्या, ये ड्रॉवी, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी है, ठीक है। ये ड्रॉवर है एंड ड्रॉवी है। डेट ऑफ बिल एंड फेस वैल्यू है। इसके बाद में क्या है, नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट, डिस्काउंट ऑफ बिल, बैंकर डिस्काउंट, कैश वैल्यू, और यहाँ पे क्या दिया, कैश वैल्यू, यहाँ पे कैश वैल्यू। इसके बाद में बैंकर गेन। तो चलो मैं आपको एक एक करके सबके बारे में पढ़ाता हूँ, तो जरा ध्यान से सुनना। नहीं समझेगा तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाकर दूंगा, ठीक है। प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जरा स्टोरी जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ। समझे कि यहाँ पे एक राम है, नहीं ऐसे समझो, एक राम है और एक सीता है। जरा ध्यान से स्टोरी सुनना, ठीक है। राम और सीता है। राम क्या करता है, ये एक स्टोर चलाता है, ठीक है। क्या चलता है, स्टोर, मतलब एक किराने की स्टोर चलाता है, ठीक है, किराने की स्टोर चलाता है यहाँ पे। अब सीता जो है वो राम के पास में आती है। राम के पास में आने के बाद में उससे कोई सामान खरीदती है। मान के चलो सामान क्या खरीदेगी, समझे कि हम लोग नोटबुक ले लेते, क्या लेते, नोटबुक। जो सीता है वो राम के पास आकर नोटबुक खरीदती है। कितने, पूरे 1 दर्जन नोटबुक खरीदती है, पूरे 1 दर्जन। फिर सीता पूछेगी राम से कि ये 1 दर्जन नोटबुक का प्राइस कितना है, कितना है। तो राम बोलेगा कि पूरे 500 रुपए। कितने हैं, पूरे 500 रुपए 1 दर्जन नोटबुक के आपके प्राइस है। तो सीता क्या बोलेगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको पैसा अभी नहीं दूंगी, मैं पैसा आपको 2 महीने बाद दूंगी, ठीक है। सीता ने क्या बोला कि मैं आपको पैसा 2 महीने बाद दूंगी। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। पैसा 2 महीने बाद, मतलब ये जो टाइम होता है ना, इसको पीरियड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पीरियड के नाम से।
तो अभी जब सीता ने राम को बोला कि मैं आपको 500 रुपया अभी नहीं दूंगी, बाद में दूंगी, तो राम क्या बोलता है, ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट लूंगा। क्या लूंगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा पैसा। तो अभी राम क्या बोलता है, मैं आपसे 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। कितना रुपए लूंगा, 10 रुपए आपसे मैं एक्स्ट्रा लूंगा। यानी सीता को टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 510 रुपए। कितने रुपए, 510 रुपए। वापस समझो, मैं वापस बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे राम है, यहाँ पे सीता है। राम क्या करता है, किराने की दुकान चलाता है। सीता राम के पास में आती है और राम को बोलती है कि मुझे नोटबुक दे दीजिए 1 दर्जन। तो राम सीता को नोटबुक देता है और जब सीता राम से नोटबुक का प्राइस पूछती है तो राम बोलता है कि पूरे नोटबुक का प्राइस 500 रुपया है। कितना रुपया, 500 रुपया। फिर सीता क्या बोलती है कि मैं आपको पैसे अभी नहीं दूंगी, मैं 2 महीने बाद दूंगी। तो राम बोलता है ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन आप 2 महीने बाद अगर पैसे दोगे तो मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। कितने रुपए चाहिए, 10 रुपए एक्स्ट्रा। तो यानी कि सीता को टोटल 510 रुपए देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे समझो, ये जो राम ने पैसा बताया ना 500 रुपया, इसी को हम लोग बोलते हैं पीडब्ल्यू। क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू मतलब होता है प्रेजेंट वर्थ। वर्थ मतलब अमाउंट के नाम से समझ सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट वर्थ मतलब उसकी अमाउंट कितनी है, प्रेजेंट में उसकी अमाउंट कितनी है। तो कितनी थी, 500 रुपया। अभी राम ने क्या बोला कि मैं आपसे 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। कितने रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, एक्स्ट्रा। कितना रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, 10 रुपए। ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा लेगा ना, इसको ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू डिस्काउंट। मतलब ये जो बीच वाला है इसको टीडी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, टीडी। और ये जो 500 रुपया है इसको पीडब्ल्यू। ध्यान से समझो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यू। अब जो टोटल मिला के 510 रुपया देगी, ये जो 510 रुपया मतलब सीता देगी, तो उसका जो ये वाला पूरा अमाउंट है उसको सम ड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम ड्यू। सम ड्यू मतलब एसडी, और इसको एफसी भी बोला जाता है। एफसी मतलब होता है फेस वैल्यू। समझा, 3 चीज। प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, सम ड्यू क्या होता है, ठीक है। तो मतलब जो पैसा स्टार्टिंग में कोई सामान का रहता है उसको हम लोग पीडब्ल्यू बोलते हैं, यानी प्रेजेंट वर्थ, स्टार्टिंग का अमाउंट। इसके बाद में उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा लिया, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा लिया, इसको हम लोग टीडी बोलते हैं। टीडी मतलब होता है ट्रू डिस्काउंट। इसके बाद में टोटल पैसा कितना हुआ, 510। यानी जो टोटल पैसा होता है ना उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, या फिर एसडी समझो। एसडी मतलब सम ड्यू। गॉट इट। समझा, तीन वर्ड का मतलब प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, सम ड्यू क्या होता है, फेस ड्यू और ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, इतना आपको समझ गया होगा आई होप। चलो ठीक है, अब मैं फॉर्मूला एक रेडी करता हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे पीडब्ल्यू। क्या है पीडब्ल्यू, मतलब पीडब्ल्यू प्लस ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट दोनों को मिला के क्या बनता है, एसडी बनता है। क्या बनता है, एसडी। क्या बनता है, एसडी। देखो पहला वाला फॉर्मूला, ठीक है। पहला वाला फॉर्मूला क्या है, एस डी इक्वल टू पीडब्ल्यू प्लस टीडी। ये होता है आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, स्टोरी की तरह समझ के करो, आपको अच्छे से चैप्टर समझेगा। तो ये आपका पीडब्ल्यू प्लस टीडी इक्वल टू एस डी, ये आपका पहला वाला फॉर्मूला रेडी हो गया। अब इसको कब यूज करेंगे, जब हमारे पास पीडब्ल्यू होगा, टीडी होगा, एसडी निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमारे पास पीडब्ल्यू होगा, एसडी होगा, टीडी नहीं होगा तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आपको चैप्टर करते समय पता चलेगा कि हमें कैसे फॉर्मूलों को यूज करना है। तो ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला मैं आपको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब जरा दूसरे फॉर्मूले पे भी इसी टाइम थोड़ा हम ध्यान दे देते हैं। असल में देखो, मैंने यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट बताया ना, इंटरेस्ट मैंने आपको बोला 10 रुपया, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है ना वो परसेंटेज में होता है। क्या होता है, परसेंटेज। बोलते ना कि अरे भाई मैं तेरे से 10% एक्स्ट्रा लूंगा, 5% एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। जो इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा परसेंटेज पे डिपेंड होता है, ये बात का ध्यान देने का। तो अगर मान के चलो कि परसेंटेज समझो ये 10, समझो कि जो परसेंटेज था वो अगर वो 10% होता, कितना परसेंटेज होता, 10% होता, तो 10% मतलब कितना रुपया हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा दो, तो मुझे समझ में आ गया, अरे हाँ इसको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर मैं बोली कि मुझे 10% मैं एक्स्ट्रा लूंगा, यानी 10% मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, तो 10% मतलब कितना,
उसके लिए आपको ये सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या बोलता है कि टी डी इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू आर एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना सेकेंड वाले फॉर्मूले में है क्या। ये फॉर्मूला ज्यादातर कब यूज करते हैं, जब हमें परसेंटेज नाम का कोई वैल्यू दिया हो, परसेंटेज दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। टीडी मतलब होता है ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट हमें नहीं पता ना, वही तो हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। पी डब्ल्यू मतलब होता है प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ मतलब होता है स्टार्टिंग में अमाउंट कितना था 500 रुपया, तो 500 रुपए लिखने का, मल्टीप्लाई एन, एन मतलब होता है आपका टाइम, जिसे हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं। तो सीता ने राम से कितना टाइम मांगा था, 2 महीना। कितना मांगा था, 2 महीना। तो असल में 2 महीने को ऐसे लिखेंगे 2/12। क्योंकि देखो एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 और ऊपर कितने महीने, 2, ऐसे करके लिखा जाता है। तो 2/12 को 1/6 भी बोल सकते हो। मल्टीप्लाई आर, आर मतलब होता है इंटरेस्ट, कितना परसेंट इंटरेस्ट ले रहा हूं मैं, 10%। तो 10% यहाँ पे है। अब इसके नीचे आपका क्या आएगा, 100। ऐसे इसको सॉल्व करने का, ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, आप समझोगे तो आपको इजी ही पड़ेगा। बस आपको समझ में आना चाहिए कि इसको मतलब सॉल्व कैसे करोगे। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया ना तो आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको ऐसे सॉल्व करने का है, ठीक है। समझा ट्रू डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। ट्रू डिस्काउंट निकालने के लिए पी डब्ल्यू होना चाहिए, एन मतलब आपके पास टाइम होना चाहिए, और आर मतलब कितना परसेंटेज है वो निकालना, वो होना चाहिए। नीचे 100, फिर इसको कट पीट करके आप ट्रू डिस्काउंट निकाल सकते हो। तो ट्रू डिस्काउंट भी अभी हम कैसे निकालना है, कब निकालना है, यह हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, समझा। सेकंड वाला फॉर्मूला भी क्या होता है। चलो ठीक है, मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, जरा आप लोग इसको थोड़ा गौर से देखो तो। चलो ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ड्रॉवर एंड ड्रॉवी क्या होता है। ठीक है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी क्या होता है ये भी जरा समझ लो, आगे थोड़ा बहुत यूज है इसका। ठीक है, सीता ने क्या बोला था राम को कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगी। तो राम ने बोला था ठीक है, मैं आपसे 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। ठीक है, परसेंटेज में हटा दे रहा हूं अभी। राम ने क्या बोला था, मैं आपसे 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। कितने रुपए, 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। तो टोटल उसको कितने रुपए देने पड़े, 510। तो राम क्या बोलता है, राम क्या बोलता है सीता को कि आप मुझे 2 महीने बाद, कितने महीने बाद, 2 महीने यानी 2 मंथ, आप मुझे 2 महीने बाद मुझे मेरे पैसे रिटर्न करोगे, इसकी क्या गारंटी है। ऐसा राम ने सीता से पूछा कि आप 2 महीने बाद मुझे मेरे पैसे रिटर्न करोगी, इसकी क्या गारंटी है। तो सीता बोलती है ठीक है, सीता बोलती है ठीक है, हम दोनों एक एग्रीमेंट बनवाते हैं। क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट। अब भाई एग्रीमेंट मतलब राम क्या करेगा, एक एग्रीमेंट बनवाएगा। क्या करेगा, एक एग्रीमेंट बनवाएगा। कोई एक एग्रीमेंट क्या करेगा, ये रेडी करेगा, रेडी करेगा। और जो सीता है, सीता जो है ना इसके ऊपर साइन करेगी। क्या करेगी, वो साइन करेगी, सीता इसके ऊपर साइन करेगी। मतलब राम एक एग्रीमेंट बनवाएगा और जो सीता है उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करेगी। तो यहाँ पे ड्रॉवर मतलब क्या, ड्रॉवर मतलब कौन, ड्रॉवर मतलब कौन, जो एग्रीमेंट बनवाएगा। कौन बनाएगा, राम। तो ये जो राम यानी कौन है, पी डब्ल्यू। कौन है ये, पी डब्ल्यू। यानी पी डब्ल्यू कौन है, ड्रॉवर है। और ड्रॉवी यानी क्या होता है, जो साइन करेगी। साइन कौन करेगा, एसडी करेगा। कौन करेगा, एसडी या फिर एफवी। ठीक है, समझा। जो सामान को बेच रहा था उसको ड्रॉवर कहते हैं, जो सामान को खरीद रहा था उसको क्या बोलते हैं, एसडी और एफवी कहते हैं। ठीक है, क्लियर, समझा। ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवी क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो आगे, अभी डेट ऑफ बिल एंड फेस वैल्यू क्या होता है। डेट ऑफ बिल क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। डेट ऑफ बिल मतलब ये जो राम क्या कर रहा है, एग्रीमेंट बनवाएगा ना, एग्रीमेंट बनवाएगा तो वो ड्रॉवी हो गया, और जो सीता साइन करेगी तो वो क्या हो गया, ड्रॉवी। मतलब ये राम जो एग्रीमेंट बनवा रहा है ये ड्रॉवर है, और सीता जो एग्रीमेंट पे साइन करेगी वो क्या हो गई, ड्रॉवी। तो अभी आगे डेट ऑफ बिल क्या होता है कि जिस दिन को एग्रीमेंट बनेगा उसको डेट ऑफ बिल कहते हैं।
समझो कि मैंने 1 तारीख 1 महीना और 2022, मतलब मैंने 1 तारीख को पहले महीने को और 2022 को मैंने एग्रीमेंट बनवाया। क्या बनवाया? एग्रीमेंट। और उसको फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू मतलब क्या होता है कि आप उसको कब भर रहे हो? 2 महीने बाद। कब भर रहे हो? 2 महीने बाद। तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू मतलब कौन? देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे 510 रुपया। तो ये 510 रुपया मैं कब भरूंगा? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद मतलब 01 तारीख, ये पहला महीना था, तो 2 महीने बाद मतलब कितना होता है? 03 और 2021, कितना? सॉरी 2022। तो डेट ऑफ बिल मतलब क्या होता है? जिस दिन बिल बनाया गया था। तो जिस दिन बिल बनाया गया था, किसने बनाया था? पीडब्ल्यू। तो ये जो पीडब्ल्यू है वो क्या रहेगा? डेट ऑफ बिल रहेगा, जिस दिन बिल बनाया गया था। फेस वैल्यू मतलब जिस दिन फेस किया गया था। तो फेस मतलब 510 रुपए किसने किया था? एफसी ने, एफसी या फिर एसडी ने, ठीक है। ये आपका क्या हो गया कि 2 महीने बाद मैं बिल भरूंगी, कितना? 510 रुपया। तो इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। और जो बिल बना रहा है, जिस तारीख को बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डेट ऑफ बिल बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इजी है, थोड़ा अच्छे तरीके से समझो, आपको समझ में आएगा। चल ठीक है, अभी आगे देखो यहाँ पे क्या दिया है? नॉमिनल डेट, ड्यू डेट एंड लीगल डेट। नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट क्या होता है? ठीक है, अब समझो, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, राम ने एग्रीमेंट बनवाया था। कब बनवाया था? 01 और 2022 को, ठीक है। राम ने 1 तारीख को एग्रीमेंट बनाया और पहला महीना। सीता क्या बोली थी कि मैं 2 महीने बाद आपका बिल भरूंगी। कब भरूंगी? 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद मतलब कि हो गया 01। अब यहाँ पे 2 महीने बाद, 2 महीने बाद मतलब इसमें 2 ऐड कर दो, चाहिए तो 2 महीने ऐसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 01, 03 और 2022। ये नया वाला डेट निकला। तो ये जो नया वाला डेट निकला ना, इसको नॉमिनल डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल डेट। कहने का मतलब क्या होता है कि जिस दिन पे राम ने एग्रीमेंट बनाया था, उसमें सीता का भी महीना जोड़कर जो नया वाला महीना निकलता है ना, उसको नॉमिनल ड्यू डेट कहा जाता है। ये जो राम है, राम ने ये जो 1 तारीख को, कब? 1 तारीख को और पहले महीने में 2022 को एग्रीमेंट बनवाया। सीता ने कहा कि मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए, तो मैं 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 महीना। मतलब सीता को 01, 03 और 2022 यानी तीसरे महीने तक जो डेट मिला है कि मैं इतने डेट को आपका पेमेंट करूंगी, उसको नॉमिनल डेट कहा जाता है। समझा? नॉमिनल डेट क्या क्या कहा जाता है। अब ये क्या होगा? लीगल ड्यू डेट क्या होता है? असल में ना ज्यादातर ये जो एग्रीमेंट होता है, सॉरी, ज्यादातर जो एग्रीमेंट होता है ना, उसपे ना कुछ एक्स्ट्रा डेट डे दिया जाता है। डे मतलब कुछ एक्स्ट्रा दिन, और एक्स्ट्रा दिन मतलब होता है 3 दिन। 3 दिन होता है, तो 3 दिन मतलब कौन? 01, यहाँ पे 03 लिख दो। अब 3 क्यों लिखा? मतलब ये जो एग्रीमेंट होता है ना, उस एग्रीमेंट के ऊपर सामने वाले को ना 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है कि ठीक है, मैं आपको इतना नहीं, मैं आपको 3 दिन एक्स्ट्रा देता हूँ, उस एक्स्ट्रा दिन के अंदर मेरा बिल भर देना। तो ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है ना, 3 दिन एक्स्ट्रा, इसको ग्रेस डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेस डे, ग्रेस डेट, अभी नहीं डे, ठीक है, ग्रेस डे बोलते हैं। अब यहाँ पे 3 और 1 जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4, और ये 3 तुम्हारा वैसे ही यहाँ पे 2022। यानी जो सीता है, सीता को 4 तारीख और तीसरा महीना 2022 तक बिल भरना है। तो ये जो नया वाला डेट निकलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। ठीक है, ये जो नया वाला डेट निकला, इसको क्या बोलते हैं? लीगल ड्यू डेट। ठीक है, लीगल ड्यू डेट मतलब क्या होगा? जो 3 दिन उसमें एक्स्ट्रा दिया जाता है ना, तो उसको भी ऐड करने के बाद जो नया वाला डेट आएगा, उसको लीगल ड्यू डेट कहा जाता है। समझ गया ये कैसे करना है? ठीक है, चलो
अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, राम और सीता के बीच में भाई पूरी बंदोबस्त हो गया, पूरा पेपर ओपर का पूरा चीज हो गया, एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट मतलब एक होता है एक ऐसा सबूत जिसे आप तोड़ नहीं सकते। आप उसके अगर सीता ने क्या बोला था कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूंगी, तो उसमें एग्रीमेंट में पूरा साफ साफ लिखा गया है। तो ये एग्रीमेंट को आप तोड़ नहीं सकते, मतलब आप 2 महीने से पहले पैसे नहीं ले सकते। अगर राम को पैसे की जरूरत पड़ी, अरे यार मुझे पैसे चाहिए थे, अब राम सीता से नहीं ले सकता क्योंकि उसने एग्रीमेंट करवाया है और एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा गया है कि जो सीता है वो 2 महीने बाद मुझे पेमेंट करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में ना राम की मदद करने वाला बैंक है। कौन है? बैंक। राम बैंक के पास में जाएगा और बैंक वाले को एग्रीमेंट दिखाएगा और एग्रीमेंट में ये बोलेगा कि हमारे बीच में हम 2 लोग हैं, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से सीता मुझे 510 रुपया देंगी, ठीक है। तो राम क्या बोलता है, एक काम कीजिए, आप मुझे 510 रुपये अभी दे दीजिए, ठीक है, जब मेरा पेमेंट आएगा तो आप रख लेना। ऐसा राम किसको बोलता है? बैंक को बोलता है। किसको बोलता है? राम बैंक को बोलता है, ठीक है, क्योंकि राम को पैसे की जरूरत है, इसीलिए राम बैंक के पास में गए मदद मांगने के लिए और बैंक वालों से कहा कि हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, आप मुझे 510 रुपए दे दीजिए, जब मेरे एग्रीमेंट का पैसा आएगा तो आप ले लेना, ठीक है। तो बैंक वाला क्या करेगा, अभी समझे कि 510 रुपया है, तो 510 रुपए में से कुछ पैसा बैंक खुद रखेगा और बाकी का पैसा दे देगा। इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्योंकि अगर बैंक वाले को पैसा लेकर इसको देना है तो बैंक वाले का क्या फायदा, बैंक वाले को कुछ मिलना चाहिए ना। इसके लिए जो राम को 510 रुपए मिलेगा आगे चल के, तो बैंक क्या करेगा, 510 रुपए में से कुछ पैसे अपने पास रख लेगा और किसको दे देगा, बैंक राम को दे देगा। किसको दे देगा? राम को बाकी पैसा दे देगा। इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यानी बिल में से कुछ पैसा काट लेना। समझा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है? चलो ठीक है। अभी बैंक का डिस्काउंट क्या होता है, एज कैश वैल्यू क्या होता है, ठीक है। बैंक का डिस्काउंट, अभी जब राम बैंक के पास में गया था पैसे लेने के लिए, तो समझो कि राम का अमाउंट कितना है, 510 रुपए। कितना है? 510 रुपए। अब बैंक वाले ने 10 रुपया काट लिया और राम को पूरे 500 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 500 रुपए। तो ये जो 10 रुपए बैंक वाले ने काटा, इसको बैंकर डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकर डिस्काउंट, यानी इसको बीडी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में बीडी बोलते हैं, बैंकर डिस्काउंट। मतलब बैंक वाले ने 10 रुपए काट लिया और टोटल 500 रुपए दे दिया, तो ये जो पैसा आया ना टोटल, इसको कैश वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश वैल्यू। और ये जो टोटल अमाउंट था, इसको क्या बोलते थे हम लोग? फेस वैल्यू बोलते हैं, नहीं तो एफवी बोला जाता है, ठीक है। समझा बैंकर डिस्काउंट क्या होता है? बैंक ने कितने रुपए काटे? 10 रुपए। तो ये जो 10 रुपए काटे ना, इसको बैंकर डिस्काउंट कहा जाता है। और जो घटाने के बाद मुझे पैसा आया, उसको कैश वैल्यू कहा जाता है। तो देखो कैश वैल्यू कितना निकला? 500 रुपए। चलो एक फॉर्मूला मैं आपको और याद करवाता हूँ। एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा ही नहीं है। देखो कैश, यहाँ पे कैश वैल्यू, एक फॉर्मूला और है नीचे, कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो आपका पता है क्या होता है? एस डी माइनस बी डी होता है, एस डी माइनस बी डी। अब समझो कि मुझे कैश वैल्यू चाहिए, तो कैश वैल्यू जो अगर कैसे निकालते, जो ये एस डी था उसमें से ये जो बी डी है माइनस किया गया, मतलब ये जो बी डी को एस डी में से माइनस किया गया, तो एस डी माइनस बी डी इक्वल टू कैश वैल्यू। देखो यहाँ पे कैश वैल्यू इक्वल टू एस डी माइनस बी डी, ठीक है। आपको लास्ट वाला फॉर्मूला भी रेडी हो गया। तो ठीक है, बस इतना ही था इसके अंदर। और यहाँ पे हाँ एक और था, बैंकर गेन। बैंकर गेन क्या होता है? तो ठीक है, बैंकर गेन है ना, ये डिफरेंट है किसका? बैंक डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट, दोनों के बीच का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। तो ये जो बैंकर गेन है ये आप डिफरेंस है। अगर बोलता है ना बैंकर गेन मतलब क्या, तो बैंकर गेन मतलब क्या होता है? बैंक डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट दोनों के बीच में माइनस, माइनस यानी होता है डिफरेंस, ठीक है। समझा? यहाँ पे ये क्या फॉर्मूला था, क्या स्टोरी है, नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, लीगल ड्यू डेट,
डिस्काउंट ऑफ बिल क्या होता है, बैंकर डिस्काउंट क्या होता है, डेट ऑफ बिल क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, ड्रॉवर एंड ड्रॉबैक क्या होता है। नहीं समझेगा वीडियो को बार बार स्टॉप करके देखो, दोबारा करो, रिवीजन करो, आपको अच्छे तरीके से समझेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला फॉर्मूला पढ़ लिया, दूसरा फॉर्मूला पढ़ लिया, तीसरा नहीं पढ़ा। तो तीसरा मतलब यहाँ पे बीडी है। बीडी मतलब होता है बैंकर डिस्काउंट। अगर हमसे हमें बैंकर डिस्काउंट निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस डी इंटू एन इंटू आर इंटू 100। एस डी मतलब होता है सम ड्यू। अब यहाँ पे बीजी, बीजी इक्वल टू बीडी माइनस टीडी। बीजी मतलब होता है बैंकर गेन, तो बैंकर गेन क्या है, डिफरेंस है किसका, बीडी और टीडी का। इसके बाद में बैंकर गेन का एक और फॉर्मूला है, टीडी इक्वल टू एन इंटू आर अपॉन 100। अगर हमें बीजी निकालने को बोला है और बीजी निकालने को बोला है तो हमें वहां पे ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन मतलब टाइम, आर मतलब परसेंटेज यानी इंटरेस्ट, ये दिया हुआ है, तो हम बीजी का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया गया है, हमसे क्या पूछा है, उसके हिसाब से हम इस फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला चॉइस करके हम फिल करेंगे। देखो आपको फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस ये फॉर्मूला रेडी करना है, तो आप फॉर्मूला प्लीज रेडी कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो बीजी है, बैंकर, यहाँ पे गेन दो है, ये तो बाकी हम लोगों ने 3 फॉर्मूला पढ़ा, आपको ये 3 फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, चलो मैं रफ करता हूँ, अभी आप इसको एक बार अच्छे से देख लो। इसके बाद में हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला सम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ रुपीज, ठीक है, 10,920 ड्यू 6 मंथ हेंस एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। 8% सिंपल इंटरेस्ट दिया गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो और पहले इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, मतलब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, यानी आपको क्या निकालना है पता है, पीडब्ल्यू निकालना है। क्या निकालने का, पीडब्ल्यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में क्या बोलता है, ऑफ अ सम ऑफ रुपीज 10,920, ये क्या है, ड्यू है। क्या है, ड्यू। ड्यू मतलब सम ड्यू होता है, क्या होता है, सम ड्यू। सम ड्यू, सम ड्यू मतलब होता है एस डी। तो आपको एस ड्यू का वैल्यू दिया गया है, एस डी का वैल्यू है 10,920। इसके बाद में क्या बोलते हैं, 6 मंथ। 6 मंथ मतलब होता है टाइम, और टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एन। तो 6 मंथ मतलब होता है 6/12, 6/12, 6/12 ना, क्योंकि 12 मंथ होता है। आप इसको डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये आपका क्या हो गया, ईयर, ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब आगे क्या दिया था, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8। तो सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, आर। तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8। क्लियर हो गया मैंने क्या क्या किया। देखो हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, ठीक है, प्रेजेंट वर्थ कितना है, तो मतलब पीडब्ल्यू हमें निकालना है। इसके बाद में और सम ऑफ रुपीज कितना, 10,920 ड्यू, यानी ये सम ड्यू है, ठीक है, पहले उसने बोला सम ड्यू, सम ड्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद में बोलता है 6 मंथ, ये क्या है, टाइम है, 6 मंथ हेंस, तो n इक्वल टू 6/12 इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इसके बाद में 8% सिंपल इंटरेस्ट है, तो r इक्वल टू 8, यानी ये जो पूरा चीज था, ये तीनों, ये हमें क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए इसको गिवन। हमें क्या निकालना है, पीडब्ल्यू निकालना है। चलो ठीक है, फॉर्मूला देखो भाई, फॉर्मूला देखो, पहला वाला फॉर्मूला दिख रहा है, पहले पहला वाला फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि उसके अंदर पीडब्ल्यू है, ध्यान से। तो पीडब्ल्यू लिख लो, देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू, नहीं ट्रू डिस्काउंट नहीं, ऊपर वाला, देयरफॉर एसडी इक्वल टू पीडब्ल्यू प्लस टीडब्ल्यू, ठीक है, प्लस टीडब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे पीडब्ल्यू ऊपर भी है, पीडब्ल्यू ऊपर भी है, समझ रहा है, समझ रहा है, पीडब्ल्यू ऊपर भी है, पीडब्ल्यू नीचे भी है। अब बच्चे कंफ्यूजन होते सर कौन सा फॉर्मूला में लगाऊं,
हमें पीडब्ल्यू को निकालने से मतलब है, हमें पीडब्ल्यू निकालना है। तो पीडब्ल्यू निकालने के लिए आपके पास एसडी और टीडी होना चाहिए, तभी पीडब्ल्यू निकल पाएगा ना। आपके पास दो वैल्यू होना चाहिए तो ऐसे इसको निकाल सकते हो। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ठीक है, आप इसको यूज करो। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके टीडी निकालना और टीडी का वैल्यू यहाँ पे रख देना और एसडी का वैल्यू जो आपको दिया गया है, तो आपका ये वाला आसानी से निकल जाएगा। आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कैसे करते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 3 सम जो मैं आपको बताऊंगा वो एक ही पैटर्न से बताऊंगा, तो आप वैसे ही करो, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले पहला वाला फॉर्मूला चॉइस करो, एस डी इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी, क्योंकि हमें पीडी चाहिए और पीडी इसके अंदर है। तो एस डी इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी। अभी वापस एस डी इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस देखो टी डी। अब टी डी का फॉर्मूला नीचे दिख रहा है, इसको कॉपी कर लो, मतलब जहां पे टी डी है ना वहां पे वो रख दो। क्या हो जाएगा, पी डब्ल्यू मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई आर अपॉन 100। कैसे आया पता चला, टीडी की जगह पे मैंने ये रख दिया क्योंकि टीडी का फॉर्मूला ये था। अब मैंने ये क्यों रखा, क्योंकि देखो यहाँ पे एन है आर है, हमारे पास एन आर का वैल्यू है, इसके लिए हमें ये दो फॉर्मूले की जरूरत है। अगर आपको दोनों फॉर्मूला एक साथ नहीं लेना है तो पहले पहला वाला फॉर्मूला यूज करके टीडी निकालो, इसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको इसके अंदर रख दो, आपका आंसर निकल जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आप ऐसे करोगे ना तो आपको 3 सम इसकी तरह हो जाएगा। समझा, पीडब्ल्यू को ऐसे रखा प्लस वैसे ही ये जो टीडी है, टीडी की जगह पे मैंने सेकेंड वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। अब एक काम करो, एसडी को वैसे ही देखो, पीडी यहाँ पे भी है, पीडी यहाँ पे भी है, पीडी को सॉरी पीडी नहीं पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू यहाँ पे भी है, पीडब्ल्यू वहां पे भी है, तो पीडब्ल्यू को कॉमन ले लो। अगर पीडब्ल्यू को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस पीडब्ल्यू मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई आर, और नीचे कितना बचेगा आपका 100। नहीं पीडब्ल्यू नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन लिया। आगे एस डी इक्वल टू पी डब्ल्यू, 1 को वैसे रहने दो, ठीक है, बीच में प्लस, अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना होगा, एन मल्टीप्लाई आर और 100। इतना समझा, इतना क्या हुआ, ठीक है। पी डब्ल्यू यहां से और यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया, तो पी डब्ल्यू बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे भी बचेगा 1 मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई आर। अभी 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही आएगा n इंटू आर, सिर्फ ये आपका 1 बचेगा, ठीक है, 1 प्लस में। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे एसडी का वैल्यू है क्या तुम्हारे पास 10,920, तो एसडी की जगह पे पुट कर दो, एसडी की जगह पे पुट कर दो 10,920, इसके बाद में इक्वल है, इक्वल, इसके बाद में पीडब्ल्यू हमें नहीं पता, पीडब्ल्यू हमें निकालना है, इसके बाद 1 प्लस एन, एन मतलब क्या होता है टाइम, एन कितना था 6/12, 6/12 मल्टीप्लाई, ठीक है, 6/12 मल्टीप्लाई, नहीं 6/12 को मैंने सॉल्व करके 1/2 लिखा है, ठीक है, हम लोगों ने और सिंपल किया था, तो 1/2 लिखो, इसके बाद में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आर, आर मतलब इंटरेस्ट कितना है 8, यहाँ पे 8, नीचे आपका हो गया 100, ठीक है, ये 1 जो है ना, ये 1 यहाँ पे है, कंफ्यूज नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ठीक है, आगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 10,920 इक्वल टू पीडब्ल्यू, देखो 1 यहाँ पे 100, 2 के टेबल में 8 कितनी बार में है, 4 बार में, इतना बचा। आगे 10,920 इक्वल टू पीडब्ल्यू मल्टीप्लाई 100 बन जा 100, बीच में प्लस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहाँ प्लस को यहाँ पे लिख दो, 100 बन जा 100, 100 और 4 कितना होता है 104, 104, और नीचे कितना 100, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना, प्लस रहता तो कैसे करते, ठीक है, 100 बन जा 100, 100 और 4 कितना होता है 104। आपको पीडब्ल्यू का वैल्यू चाहिए, ये जो ये नंबर है इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो 10,920, देखो जब ये यहाँ पे आएगा ना तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, अगर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दिया है तो
तो ऊपर नीचे होता है, मतलब ये 100 ऊपर चले जाएगा और तुम्हारा 104 नीचे आ जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, एक्सचेंज होता है, इतना तो आना चाहिए। कब होता है? जब बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। चलो ठीक है, आगे चलो काटते हैं। 2 के टेबल में 100 कितने टाइम में आता है? कितने टाइम में 50। 2 के टेबल में 104 कितने टाइम में आता है? 52। वापस काटो। 2 के टेबल में 50 कितने टाइम में आता है? 25। 2 के टेबल में 52 कितने टाइम में आता है? 26। क्या क्या बचा? 10920 मल्टीप्लाई 25 और नीचे कितना बचा है? 26। और सिंप्लीफाई करोगे? चलो करते हैं। 25 तो नहीं कटेगा, इसको काटो। 2 के टेबल से कितना बचेगा? 13। इसको काटोगे तो 2 5 जा 10 और आपका 2 4 जा 8। ये 9 था, वहां पे कैरी किया तो 12। 2 6 जा 12 और ये 0, मतलब 4 5 6 0। 4 5 6 0 ऊपर ध्यान दो। 4 5 6 0 मल्टीप्लाई 25 और नीचे कितना है? 13। चलो अब 13 तो नहीं कटेगा, तो 13 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 13 के टेबल में 54 आता है क्या? नहीं, 52 आता है। कितनी बार में? 4 टाइम में। 4 टाइम में 52। तो यहाँ पे 54 था, 2 बचा, 2 वहां पे गया तो 26। तो 13 के टेबल में 26 कितने टाइम में? 2 टाइम में। अब 0 बचा, 0 को उतार लो, मतलब कैंसिल हो गया। यहाँ पे कौन था तुम्हारा? PW। तो कितना बचा? 420 मल्टीप्लाई 25। इसका मल्टीप्लाई करके निकालो। 420 का मल्टीप्लाई 25 में आप करोगे तो आपको 10500 मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ये आपका PW का आंसर है। ठीक है, यानी प्रेजेंट वॉच का। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला आप यूज करोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट अगले सम पे। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है। जो पहले वाले सम में हमने जो फॉर्मूला यूज किया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है। आपको इन्हीं दो फॉर्मूले की मदद से आसानी से निकल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सम ड्यू। अभी आपसे देखो सम ड्यू पूछा है, तो सबसे पहले लिख लो साइड में सोल्यूशन। क्या पूछा है? सम ड्यू। सम ड्यू मतलब होता है SD, क्वेश्चन मार्क। अब क्या बोलता है? व्हाट इज द सम ड्यू ऑफ ₹8000। मतलब सम ड्यू पूछा है 8000 के ऊपर। ये जो 8000 दिया हुआ है ना, ये PW का वैल्यू है। PW मतलब प्रेजेंट वर्थ। क्यों PW का वैल्यू है? ठीक है, तो देखो व्हाट इज द सम ड्यू ऑफ ₹8000। वो क्या बोलता है कि सम ड्यू का वैल्यू कितना है? ऑफ ₹8000, मतलब 8000 के ऊपर ड्यू 4 मंथ। टाइमिंग कितना दिया हुआ है? 4 मंथ, यानी 4/12। हेंस एंड 12.5, ये पॉइंट में 12.5% सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया? 12.5। तो मिसिंग कौन है? कौन मिसिंग है? आपका प्रेजेंट वर्थ तो दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये प्रेजेंट वर्थ का ही है। जो मैंने अभी स्टोरी समझाया था ना, राम और सीता। ठीक है, सीता राम के पास सामान खरीदने आई थी, तो वो प्रेजेंट वर्थ है। इसके बाद में कितना इन्हें इंटरेस्ट दिया हुआ है? सीता ने 4 महीने का टाइम मांग लिया और फिर राम ने क्या बोला कि मैं 12.5% कमीशन लूंगा। तो टोटल कितना पैसा सीता को राम को देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं सम ड्यू, जो मैंने अभी आपको स्टोरी बनाकर समझाया था। ठीक है, वापस बताऊं, देखो मैंने अभी बताया था, ये कौन है भाई? राम है। ये कौन है? सीता है। सीता राम के पास सामान खरीदने आई। अगर आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो सीता ने राम से सामान खरीदा, कितने का? 8000 का। 8000 का। अब सीता बोलती है मैं 8000 रुपया अभी नहीं दूंगी, बाद में दूंगी। तो राम पूछता है कब? तो सीता बोली 4 महीने बाद। अरे भाई 4 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो राम क्या बोलता है? ठीक है, आप 4 महीने बाद पैसा दो, लेकिन मैं 12.5% कमीशन लूंगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ट्रू डिस्काउंट 12.5% कमीशन लूंगा, तो सीता को कितना पैसा देना पड़ा, वही हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, जो मैंने अभी स्टोरी बताकर आपको समझाकर वैसे ही हमें कुछ यहाँ पे करना है। मतलब इन सबको सॉल्व करके हमें एसडी निकालना है। क्या निकालने का? एसडी। कितना है? 4 महीना। तो ठीक है, तो वैसे ही मैं वापस बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप चाहिए तो टीडी का फॉर्मूला लगा के टीडी निकाल लो, इसके बाद टीडी का जो आंसर आएगा उसको पहले में रख दो। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों फॉर्मूले को साथ में लेके चल रहा हूँ। तो ठीक है, चलो क्या दिया हुआ था? 8000 मतलब क्या होता है? पीडब्ल्यू इक्वल टू 8000। इसके बाद में और कुछ दिया हुआ था 4 मंथ, मतलब एन का वैल्यू दिया है। 4 मंथ मतलब होता है 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 ईयर। और कुछ है क्या? आर का वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 12.5%। ठीक है, 12.5 लिख दो बस। ये क्या है? गिवन। क्या है ये? गिवन। हाँ ठीक है, ये क्या था? गिवन। चलो ठीक है, फॉर्मूला यूज कर दो, फॉर्मूला यूज करो। देयरफॉर पहले पहला फॉर्मूला ले लो, एस डी इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी। ठीक है, एस डी इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस, अब टी डी का फॉर्मूला पुट कर दो। टी डी का फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला। इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसे किया था, तो क्या होगा? एक मिनट, टी डी है एस डी इक्वल टू पी डब्ल्यू की जगह पे टी डी का फॉर्मूला पुट करेंगे तो पी डब्ल्यू गड़बड़ करेगा। एक मिनट। हाँ ठीक है, यही पुट करो, जाने दो। प्लस पी डब्ल्यू मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई आर, और नीचे कितना है? 100। चलो ठीक है, एस डी पता है क्या? नहीं, निकालना है। पी डब्ल्यू पता है क्या? देखो है तुम्हारे पास। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो ना। 8000 प्लस पी डब्ल्यू कितना है? 8000 मल्टीप्लाई एन, एन मतलब टाइमिंग, कितना है? 1/3 मल्टीप्लाई आर, आर मतलब इंटरेस्ट, कितना है? 12.5, और नीचे तुम्हारा 100। आपको इसको सॉल्व करना है। चलो ठीक है, 8000 प्लस, अच्छा 100 के नीचे कुछ नहीं, तो वहां पे कितना है? 1 है। तो एक काम करो, क्वेश्चन को घुमा दो, मतलब 8000 मल्टीप्लाई 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 100 के नीचे 1 है, समझने के लिए, मल्टीप्लाई 12.5। जब ये घूमेगा ना तो 1 ऊपर चले जाएगा और 100 आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। समझा कैसे हुआ? ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं ना 5वीं 6वीं में, 2/6 के नीचे 8/6 ऐसे रहेगा। तो ये वाला टर्म आप बगल में लेके जाओ, तो बगल में जब जाएगा ना तो ये डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई और 6 जाके ऊपर और 8 आपका नीचे, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे मैंने कुछ वही किया है, कुछ अलग नहीं किया। तो 100 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको घुमा दूंगा तो ऐसा। अब देखो आगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, आगे यहां पे देखो 8000 इक्वल है, अब बीच में प्लस, अभी एक लाइन ड्रॉ कर लो बड़ा सा, नीचे कौन है? 3 और 100, तो 3 मल्टीप्लाई 100, ऊपर कौन है? 8000 मल्टीप्लाई 1 का वैल्यू नहीं होता, 12.5, कितना है? 12.5। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। अब 80 का मल्टीप्लाई 12.5 में करो, 12.5 का मल्टीप्लाई 8 में करो, फिर लास्ट में एक जीरो बढ़ा लोगे। हमें 80 का मल्टीप्लाई करना, तो 8 का मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 40 का जीरो कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, तो 20 का जीरो कैरी 2, 8 1 जा 8, 8 और 2 कितना होता है आपका? 10। अभी पॉइंट एक नंबर के बाद में पॉइंट, मतलब कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। तो 8000 प्लस कितना हो गया? 100 रुपए के पास में जीरो जीरो है ना, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं, कितना हो गया? 3।
अब 3 से डिवाइड कर दो 100 को, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1, 0 को नीचे उतारो, फिर 10 तो फिर 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1, नंबर खत्म, 0 बढ़ाओ और पॉइंट लो, फिर 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1, फिर 0 बढ़ाओ, फिर 3 3 जा 9, पॉइंट के बाद दो नंबर आगे स्टॉप हो जाओ, 33.33 मतलब 8000 प्लस 33.33। अभी इसको हमें क्या करने का, ऐड करने का। जब इसको आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद में जो आपका वैल्यू आएगा वो 8333 आएगा। कितना आएगा, 8333। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है। थ्री थ्री जा 9, 10 में से 9 किया तो 1, फिर 0 को नीचे उतारूंगा, 3 3 जा 9, 1 0 बनाऊंगा, ऊपर ही कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 8 8 5 40 का 0 हासिल है, 4 के 8 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 4 20 का 0 हासिल है, 2 के 8 एकम 8 10, मतलब ऐसा हो रहा था। पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, 100.00। एक मिनट, हाँ ठीक है, इतना हुआ है। अब एक काम करते, 3 को 100 से डिवाइड करो, तो जब 3 को 100 नहीं, ठीक है, यहाँ पे 1000 है, 80 भी है, 80 का मल्टीप्लाई 12.5 है, एक मिनट, ठीक है, 8000 को वैसे लिखो प्लस वैसे ही। अब 80 का मल्टीप्लाई 12.5 में कर लो, तो 80 का मल्टीप्लाई 12.5 में करोगे तो 12.5 और आपका 80 का मल्टीप्लाई तो 0 0 0, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 कितना होता है आपका 20, 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8, 8 2 10, मतलब 0 0 0 0 1। पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो लगा दो पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, यानी कितना बचा 1000। तो यहाँ पे 1000 और नीचे आपका बचा 3, तो 3 से 1000 को डिवाइड करो। चलो ठीक है, इधर ही कर लेता हूँ, 3 से 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1, 0 को नीचे उतारो, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1, 0 को नीचे उतारो, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1, नंबर खत्म, फिर 0 बढ़ाओ, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 गया तो 1, फिर 0 बढ़ाओ, 3 3 जा 9, यानी 8000 प्लस 333 इंटू 0.33। अब इसको ऐड कर देना, ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद में आपका आंसर कितना आएगा, ये 333 रुपया और ये 33 पैसा और ये 8000, मतलब 8000 में 333 जोड़ दो तो 8333.33। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चन था। एक बार पीछे मैच कर लेता हूँ, इतना ही है क्या भाई, हाय गर्मी। ठीक है, राइट आंसर है। ये कैसे जोड़ा मैंने पता चला क्या, ये जो पॉइंट के बाद में जो नंबर रहता है ना, मान के चलो ये पैसा है और ये आपका रुपया है, और ये 8000 था, ये तो आपका पैसा ही है, तो पैसे में पैसा जोड़ दो, तो 8000 में 333 जोड़ोगे मतलब 8333 और पैसे को लास्ट में वैसे काउंट कर दो। कितना हो गया, ये क्या निकाला हम लोगों ने, SD निकाला। क्या निकाला, SD निकल गया। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो पहले क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, टू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू, मतलब टू डिस्काउंट दिया हुआ है किसके ऊपर, ऑन द सम ड्यू, सम ड्यू के ऊपर दिया हुआ है 8 मंथ हेंस। टाइमिंग कितना है, 8 मंथ।
एट 12% पीए यानी सिंपल इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट दिया हुआ है। फाइंड द सम ड्यू, क्या निकालने का है? फाइंड द सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल, मतलब बिल का प्रेजेंट वर्थ निकालना है और सम ड्यू निकालना है। इसका मतलब आपको एसडी भी चाहिए और आपको पीडब्ल्यू भी चाहिए, आपको दो चीजें निकालनी है। तो अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू, जो ट्रू डिस्काउंट है वो सम ड्यू पर दिया गया है एट मंथ 8 मंथ हेंस, टाइमिंग 8 मंथ है, एट 12% पीए दिया हुआ है, मतलब 12% इंटरेस्ट दिया हुआ है, इस ₹560। ये जो 560 दिया हुआ है ना, ये ट्रू डिस्काउंट है, क्योंकि क्वेश्चन वाला खुद बोल रहा है कि ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू, जो ट्रू डिस्काउंट है वो सम ड्यू पे दिया गया है, जिसका महीना 8 है और 12% इंटरेस्ट है और ट्रू डिस्काउंट का पैसा कितना है 560, ₹560। ये जो 560 है ना वो कौन है, ट्रू डिस्काउंट है, ठीक है। तो ट्रू डिस्काउंट है, ऑलरेडी समझ जाओ ना, क्वेश्चन में सम ड्यू पूछा है और प्रेजेंट वर्थ पूछा है, इसका मतलब इन दोनों का तो वैल्यू रहेगा ही नहीं, वो तो रहा किसका, ट्रू डिस्काउंट का। तो चलो लिख लेते हैं, ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू दिया है 560, इसके बाद में क्या दिया हुआ है, टाइमिंग दिया होगा ना, टाइमिंग मतलब एन, तो एन कितना है 8 मंथ, 8 मंथ मतलब 8/12, तो कन्वर्ट करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आपका ईयर। इसके बाद में आगे आर दिया था क्या, टाइमिंग सॉरी इंटरेस्ट 12%, यहां पे लिख दो, ये क्या है तुम्हारा गिवन। चलो अब सॉल्व करते हैं, हमारे पास इतने सारी वैल्यू है, हमें एसजी निकालना, पीडब्ल्यू निकालना, दो चीजें निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो एसजी निकालना, पीडब्ल्यू निकालना है, तो आपके पास टीडी का वैल्यू है, लेकिन आपके पास एसडी और पीडब्ल्यू है नहीं, मतलब आपके पास दो चीज नहीं है, तो आप ये नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास 1 2 3, जैसे आप पाइथागोरस जानते हो ना, पाइथागोरस आपने यूज किया होगा, पाइथागोरस में अगर दो साइड का वैल्यू दिया हो, तीसरा निकालना हो, तो पाइथागोरस का वैल्यू यूज होता है। तो वैसा ही कुछ ये भी है, अगर दो दिया रहेगा, तीसरा निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे हमसे एसडी भी पूछा है और पीडब्ल्यू भी पूछा है और हमें सिर्फ टीडी निकालने को बोला है, तो पहला वाला फॉर्मूला मत यूज करो। सेकेंड वाले फॉर्मूले में आपके पास टाइमिंग है, इंटरेस्ट है, टीडी का भी वैल्यू है, आपके पास पीडब्ल्यू सिर्फ नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला लगा कर ना पीडब्ल्यू पहले निकाल लो, फिर पीडब्ल्यू का वैल्यू इसमें पुट कर देना और टीडी का वैल्यू तुम्हारे पास है ही, आपके पास एसडी का वैल्यू निकल जाएगा। मैं वापस समझा रहा हूं, आपके पास देखो टीडी है, एन है, आर है, तीन चीजें दी हुई है, आप सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करो, सेकेंड वाले फॉर्मूले से पीडब्ल्यू निकालो, पीडब्ल्यू निकालने के बाद आपका एक चीज निकल जाएगा, फिर आपको बचेगा एसजी निकालना, तो जो पीडब्ल्यू का आंसर है उसको पहले वाले में रख दो, आपका वो भी निकल जाएगा। तो ठीक है, पहला फॉर्मूला यूज करते, दूसरा, तो क्या है, टीडी इक्वल टू पीडब्ल्यू मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई आर अपॉन 100। ध्यान से देखो, टीडी कितना है 560 इक्वल टू पीडब्ल्यू नहीं पता, एन है क्या, हाँ 2/3, आर है क्या 12 और 100। चलो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, आगे सॉल्व करो, 560 इक्वल टू पीडब्ल्यू मल्टीप्लाई 3 खत्म, वहां पे 4, 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई 8, नीचे कितना बचा 100 यहां पे भेज दो, जब 100 यहां पे आएगा तो ये डिवाइड में यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू पीडब्ल्यू मल्टीप्लाई 8, आपको पीडब्ल्यू चाहिए, 8 भी मल्टीप्लाई में है, अब 8 को यहां भी भेजो, जब 8 यहां पे आएगा तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड, तो ठीक है ना, करते हैं। तो 560 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कौन हो गया 8 इक्वल टू पीडब्ल्यू, समझा, 8 यहां पे आएगा तो डिवाइड, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, जीरो को बढ़ा लो, कट गया
7 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू PW, तो कितना हो जाएगा 7000 इक्वल टू PW। निकल गया PW, निकल गया ना भाई। अब आपको क्या चाहिए, FD चाहिए, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लो। देयरफॉर FD इक्वल टू PW प्लस TD। ठीक है, PW कितना है 7000 प्लस TW कितना भाई, TW 560, तो कितना हो जाएगा 1260। चेक कर लेता हूं एक बार, राइट है क्या भाई। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये 7000 है ना, तो 7000 में 560 ऐड करोगे तो आपका 7560 होगा। 7560 ऐड कर लो, 7560, 0 0 0 6 0 6, 0 में 5 ऐड करो 5 7 वैसे, तो 7560, तो आपको एसडी का वैल्यू निकल गया। ये क्वेश्चन तो मुझे और इजी लगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, इसमें नंबर भी ज्यादा हार्ड नहीं थे, सिंपल में कट हो गए। तो ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ है। अभी टफ मतलब उतना भी नहीं है, चलो ठीक है। अभी थोड़ा ऐसे स्टोरी समझ लो। एज्यूम करो ये राम है और ये आपकी सीता। अगर राम ने बोला कि मैं सीता से 10 साल बड़ा हूं, राम बोलता है कि मैं सीता से 10 साल बड़ा हूं। कितना बड़ा हूं, 10 साल। तो बताओ राम की एज कितनी होगी। अभी आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो, राम अगर सीता से बड़ी है तो आप मुझे सीता की उम्र बताओ। मैं राम की एज और राम की जो एज है मैं सीता में जोड़ दूंगा, राम का निकल जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो राम का एज है, यानी जो राम का एज है वो सीता से 10 साल बड़ा है, इसका मतलब अगर सीता की एज 20 होगी तो 20 और 10 30, तो राम का कितना होगा 30 होगा। क्लियर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो राम की जो एज है वो सीता से 10 साल बड़ी है, लेकिन आपको सीता की एज पता ही नहीं है, तो राम का एज निकाल पाओगे क्या, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो वैसे सिचुएशन में अगर मैं बोलूं कि सीता की एज x है, सीता की एज x है, तो राम का क्या होगा, राम का आपका क्या होगा, बोलो क्या होगा। राम सीता से 10 साल बड़ी है, तो आप क्या करोगे 10 प्लस एक्स करोगे ना, ऐसे ही 10 प्लस एक्स करोगे ना। इसके पहले यहाँ पे नंबर था, x की जगह पे 20, मैंने 20 लिख दिया, 20 प्लस 10 30 निकल गया। कहने का मतलब क्या है, हमें सीता की एज नहीं पता है, तो अगर सीता की एज पता होती तो आप राम की एज निकाल सकते हो। तो वैसे ही आपको कुछ क्वेश्चन में दिया गया है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, द ट्रू डिस्काउंट, ये जो ट्रू डिस्काउंट है, द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू। ये जो ट्रू डिस्काउंट है ना, ट्रू डिस्काउंट जो है ना वो सम नहीं 3/8 ऑफ द सेम सम ड्यू। सम ड्यू का कितना है 3/8 है, कितना है 3/8 है। अभी ट्रू डिस्काउंट हमें नहीं पता है, अगर ट्रू डिस्काउंट पता होता, ये जो ट्रू डिस्काउंट है वो क्या बोलता है कि ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3.8 ऑफ द सेम सम ड्यू। अभी क्या बोलता है, जो ट्रू डिस्काउंट है ना वो ट्रू डिस्काउंट क्या बोलता है, सम ड्यू का 3/8 है, सम ड्यू का क्या है 3/8 है। वन सेकेंड है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करूं जरा। तो क्वेश्चन में द ट्रू डिस्काउंट और अ सम 3.8 ऑफ द सम, नहीं ये सेम नहीं है, ठीक है, वही रॉन्ग बोला था। ठीक है, वापस देखो, वापस ध्यान दो। द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू। अभी ट्रू डिस्काउंट क्या बोलता है, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3.8, मतलब ये जो ट्रू डिस्काउंट है ना
उसका 3.8 है ऑफ द सम ड्यू, वो सम ड्यू का 3.8 है, कौन है, ट्रू डिस्काउंट। लेकिन हमें यहाँ पे सम ड्यू नहीं पता है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखते रहो। लेट सम ड्यू इज x, तो ट्रू डिस्काउंट क्या होगा, ट्रू डिस्काउंट मतलब टीडी, ठीक है, टीडी। तो टीडी क्या बोलता है, मैं सम ड्यू का 3/8 हूं, इसका मतलब 3/8 और यहाँ पे x हो जाएगा, ऐसे समझा इतना कैसे हुआ ये, ठीक है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जो ट्रू डिस्काउंट है वो क्या बोलता है, मैं 3/8 हूँ, किसका हूँ, सम ड्यू का। लेकिन यहाँ पे सर यहाँ पे आपने प्लस नहीं डाला, मल्टीप्लाई क्यों डाला है, तो ठीक है चलो मैं आपकी इसकी वजह बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सम का, यहाँ पे द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3.8 ऑफ द सम ड्यू, मतलब ऑफ द सम ड्यू बोलता है ना, तो इसका मतलब मल्टीपल होता है कि मैं सम ड्यू का 3/8 हूँ, इसका मतलब मल्टीपल होता है, ठीक है, ऑफ द सम ड्यू, इसका मतलब होता है मल्टीपल, इसका मतलब मैं 3/8 का मल्टीपल हूँ, कौन, ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट क्या होगा, 3/8x, x कौन है, सम ड्यू, लेट सम ड्यू इज x, तो ये आपका ट्रू डिस्काउंट निकल गया। और आगे क्या दिया हुआ था, आगे देख लो, आपको 12% दिया हुआ है, क्या दिया है 12%, परसेंट मतलब क्या होता है, आर का वैल्यू आपको 12% दिया है। फाइंड द पीरियोडिक ऑफ द बिल, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, टाइम यानी एन, तो आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, एन निकालना है, क्या निकालने का, एन। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, अब ध्यान से देखो एन कैसे निकलेगा। तो ठीक है, टीडी का वैल्यू इतना निकला, एक काम करो, फर्स्ट वाला फॉर्मूला जरा यूज करो, तो बता रहा हूं कैसे सॉल्व करोगे। एस डी इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी। एस डी का वैल्यू है तुम्हारे पास सम ड्यू कितना था, एक्स, तो एक्स इक्वल टू पी डब्ल्यू है क्या, नहीं है, इसको नंबर 1 दे देना, प्लस टी डी है क्या तुम्हारे पास, है 3/8x, ऐसे। अब ये जो 3/8x है ना, 3x/8, इसको यहाँ पे लेके आओ, तो यहाँ पे आएगा तो वो माइनस होगा, प्लस का उल्टा माइनस होता है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता, तो 3x/8 इक्वल टू पी डब्ल्यू। देखो इसके पहले वाले में बीच में मल्टीप्लाई हुआ था, जब मैं यहाँ पे लेके आया था, तो मैंने क्या बोला था कि अगर मल्टीप्लाई 3/8 रहेगा, ये वहां पे जाता है तो 8 ऊपर और 3 नीचे, लेकिन अगर -3/8 है या फिर प्लस है, तो ये वहां पे जाएगा तो वो 3/8 ही रहेगा, बीच में माइनस आ जाएगा, ऐसे में ऊपर नीचे चेंज नहीं होता प्लस माइनस में, ठीक है। चलो 8 का मल्टीप्लाई एक्स में करो, 8x -3x/8 इक्वल टू पी डब्ल्यू, तो 8x में से 3x निकाल दो, 5x/8 इक्वल टू पी डब्ल्यू, इसको दे दे नंबर 2, ठीक है, इतना समझ गया, इतना हम लोगों ने कैसे किया। अब आगे थर्ड वाला फॉर्मूला, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करो। सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या है, टी डी इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू एन मल्टीप्लाई आर अपॉन 100। अब ध्यान से देखना, टीडी का वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, टीडी का वैल्यू है 3x/8, तो 3x/8 प्लस पी डब्ल्यू का वैल्यू है क्या, पी डब्ल्यू 5x/8 मल्टीप्लाई एन नहीं पता, वो हमें निकालना है, आर है क्या दिया था 12%, और नीचे कितना हो गया तुम्हारा 100, ठीक है। आप ध्यान से देखो, 3x/8 को रहने दो, 100 को यहाँ पे लेके आओ, तो 100 यहाँ पे आके डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वहां पे क्या बचेगा, 5x/8 मल्टीप्लाई एन इंटू 12, तो अभी 3x/8 मल्टीप्लाई 100 के नीचे कुछ नहीं तो बने। अब ये जब 12 इसको यहाँ पे लेके आओ, जब 12 यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे 1/12 हो जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई। अब 5x/8 को भी यहाँ पे लेके आओगे तो 8 ऊपर चले जाएगा और 5x नीचे, वहां पे n क्या बचेगा तुम्हारा, अकेला। समझा ये मैंने कैसे किया,
ठीक है, मैं सबको यहाँ पे ले गया, 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तब 12/1 यहाँ पे आएगा तो 1 ऊपर 12 नीचे, सेम यहाँ पे भी। एक काम करो, अब बड़ा सा पाई मारो, 3x/100 मल्टीप्लाई 8, 1 का वैल्यू नहीं होता तो 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू n। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ध्यान देना, 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 अब ध्यान देना। ठीक है, ये 8 से ये 8 कैंसिल कर दो, ये x से ये x कैंसिल कर दो, तो 5 के टेबल में 100 कितने टाइम में आता है, कितने टाइम में, 20 टाइम में, कितने टाइम में, 20। कितना बचा, 3 मल्टीप्लाई 20 और नीचे तुम्हारा बचा है 12 इक्वल टू n। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, नंबर खत्म, ऊपर 20 और नीचे कितना 4। तो यहां पे देखो साइड में 20/4 इक्वल टू n। 4 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 5 आ गया, तो मतलब n इक्वल टू 5 ईयर। क्या है ये, ईयर, मंथ नहीं लिखोगे, ईयर लिखोगे। हो गया ना आपका सम ये भी। ठीक है, तो टाइमिंग कितना निकला, 5 ईयर। तो यहाँ पे वापस समझो, आपको ये x का वैल्यू सम डे को कंसीडर करना है, ये x है, फिर जो ट्रू डिस्काउंट है उसका वैल्यू कितना होगा, 3x/8, 3x/8। फिर पहला वाला फॉर्मूला यूज करके PW निकालोगे, PW निकालने के बाद में आपको सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, उसमें वैल्यू पुटअप करना है, आपको n का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करो, इसको कॉपी करो, फिर चलते हैं अगले वाले सम में। या फिर एक काम करो, एक मिनट, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर चलते हैं अगले सम में। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा सा टफ भी है। अगर आप समझ जाओगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, 20 कॉपीज, ध्यान दो, 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेज। मैंने 20 कॉपी कहीं से परचेज किया, परचेज मतलब होता है लेना, मैंने किसी शॉप से 20 कॉपी खरीदा। आगे क्या बोलता है, फॉर अ सर्टन सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ। फॉर अ सर्टन सम, सर्टन सम मतलब होता है कि अमाउंट, पैसा। तो जो मेरा सर्टन सम है ना, पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ, एंड मतलब 6 महीने के बाद, जब मेरा 6 महीना खत्म हो जाएगा तो मैं आपको पेएबल मतलब मैं आपको पैसा दूंगा। वापस ध्यान को समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैंने कहीं से 20 कॉपीज मतलब 20 कॉपीज मैंने कैन बी परचेज, मैंने कहीं से परचेज किया फॉर अ सर्टन सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ। फॉर अ सर्टन सम यानी जो मेरा रकम है, यानी जो मेरा पैसा है, सर्टन सम पेएबल, मैं आपको पे करूंगा 6 महीने के बाद में। कब पे करूंगा, 6 महीने के बाद में। एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन रेडी कैश। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट समझना, जब मैंने किसी दुकान से 20 कॉपी परचेस किया तो मैंने दुकानदार को बोला मैं आपको 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो दुकानदार क्या बोलता है कि 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन रेडी कैश, जो आप मुझे 6 महीने बाद पैसे दोगे, मतलब 6 महीने बाद आप जितने पैसे मुझे देने वाले हो, अगर उतने पैसे आप मुझे अभी दोगे तो मैं आपको उतने पैसे में कितना 21 कॉपी दूंगा। क्या दूंगा, 21 कॉपी दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर आप मुझे पैसे अभी कैश में दोगे तो आप जितने पैसे मुझे 6 महीने के बाद देने वाले हो, अगर आप उतने पैसे मुझे अभी देते हो तो मैं आपको उसी पैसे में 21 कॉपी दूंगा। कितना दूंगा, 20, मतलब एक बुक एक्स्ट्रा मिल रही है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी हमें आर का वैल्यू निकालना है। क्या निकालने गए, आर का वैल्यू। तो यहाँ पे सोल्यूशन में पहले लिख दो आर का वैल्यू, हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में एक चीजें आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पे जो मैं बुक वाले को 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा, कब पे करूंगा, 6 महीने बाद मैं पेमेंट करूंगा, और जो मैं अभी पे करूंगा
मतलब अगर मैं अभी पे करूंगा तो मुझे 21 कॉपी मिलेगा, और 6 महीने बाद करूंगा तो मुझे 20 कॉपी मिलेगा। लेकिन इसमें दो चीजें सेम है, वो पता है क्या, पैसा। 6 महीने बाद भी मुझे उतना ही पैसा देना है और अभी भी मुझे इतना ही पैसा देना है। मतलब 6 महीने बाद का पैसा और अभी का पैसा दोनों इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? इक्वल। इक्वल मतलब बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि मैं 6 महीने बाद भी अमाउंट उतना ही पे कर रहा हूं जितना मैं अभी कर रहा हूं। क्वेश्चन को समझना है, जब तक नहीं समझे क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, फिर आप ये सम कर नहीं पाओगे। तो यहां पे ध्यान देना, 20 कॉपी, यहां पे जो 20 कॉपी है SD ऑफ 20 कॉपीज, ये इक्वल रहेगा किसके रहेगा? 21 कॉपीज रेडी टू कैश, रेडी टू कैश। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा सम ड्यू है, जो मेरा सम ड्यू दिया गया 21 कॉपीज का सम ड्यू, मतलब यहाँ पे मैंने सम ड्यू लिखा, क्यों लिखा पता चला? वही बताया ना कि अगर यहाँ पे राम है, यहाँ पे सीता है, तो सीता अगर राम से कोई सामान खरीदेगी, ठीक है, सीता कोई राम से सामान खरीदेगी तो उसको 6 महीने बाद पेमेंट करेगी। तो 6 महीने बाद जो पेमेंट करेगी, जो सीता का पैसा है, उसको क्या बोलूंगा मैं? सम ड्यू ही बोलूंगा ना। तो इसके लिए मैंने वहां पे SD लिखा है। तो सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज, यानी जो मैं पैसा दूंगा 20 कॉपीज का, वो 21 कॉपीज देंगे अगर मैं उनको कैश देता हूँ। क्या देता हूँ? कैश देता हूँ। यहाँ पे दो चीजें क्या है मेरी? बराबर है। सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज इन 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने के बाद वाला है, चाहिए तो लिख लेना। SD ऑफ 20 कॉपीज इक्वल टू 21 कॉपीज रेडी टू कैश। ये दोनों क्या रहेगा? आपका इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा? क्योंकि यहाँ पे पैसा मैं 6 महीने पहले भी, 6 महीने के बाद भी उतना ही पे करूंगा और अभी भी मैं उतना ही क्या करूंगा? पे करूंगा। तो ये दोनों मेरे क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। इतना होने के बाद में अभी देखो हमें टाइमिंग दिया हुआ है 6 मंथ, तो 6 मंथ मतलब 1/6/12 कितना आएगा? 1/2 ईयर। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या दिया हुआ था? कुछ नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट से पूछा है, ठीक है, और कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, आपको एक बुक का दाम पता है क्या? नहीं पता है, तो ठीक है, हम लोग काम करते हैं। लेट द प्राइस ऑफ 1 कॉपीज इज X। एक कॉपी का प्राइस कितना X है? तो बताओ, therefore present worth of 20 copies इक्वल टू 20x। अरे बोलोगे सर ये कैसे हो गया? 20x कैसे हो गया? अब जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 किलो आलू का दाम 10 रुपए है, तो 10 किलो आलू का दाम कितना होगा? 100 रुपया ना? 100 रुपया होगा, 100 रुपया होगा। आपने क्या किया? 100 को 1 किलो आलू को, 1 किलो आलू का दाम 10 रुपया है, तो 10 किलो का कितना होगा? तो आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद निकल गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कॉपी का दाम X रुपया है, तो 20 कॉपी का प्राइस कितना होगा? तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना। तो क्या होगा तुम्हारा? 20x होगा, क्योंकि हमें कॉपी का प्राइस नहीं पता, हमने इसको x माना, तो आपको करना तो मल्टीप्लाई ही पड़ेगा। तो 20 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 20x। तो प्रेजेंट वर्थ मतलब मैं उसको इतना पैसा मैं दूंगा, इतना पैसा मैं दूंगा। x मतलब क्या होता है? अमाउंट, यानी जितना पैसा है वो हमें नहीं पता, तो उसका मैं 20 में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मतलब मैं प्रेजेंट वर्थ मतलब होता है स्टार्टिंग में जब मैं किताब खरीदने गया था तो मैं उनको इतना पैसा दूंगा। तो एक कॉपी का दाम अगर X रुपया है तो 20 कॉपी का क्या रहेगा? 20x होगा। समझा 20x कैसे आया? ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे वैसे जैसे मैंने अभी समझाया यहाँ पे। ठीक है, एक काम करो,
पहला वाला फॉर्मूला यूज करो जरा तो, ठीक है। पहला वाला फॉर्मूला क्या है, एस डी इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डब्ल्यू। एस डी का वैल्यू है क्या, सम डी ऑफ 20 कॉपीज। एस डी का वैल्यू तो नहीं है। पी डब्ल्यू का वैल्यू है तुम्हारे पास 20x, ठीक है। चलो एक काम करो, एस डी हमारे पास नहीं है, पी डब्ल्यू का वैल्यू है नहीं, तो एक काम करो पी डब्ल्यू को ऐसे ही रखो, प्लस टी डी दिख रहा है, टी डी की जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। पहले जैसे पहले कर रहे थे, तो पी डब्ल्यू मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई आर, नीचे कितना आएगा 100। अब यहाँ पे एस डी इक्वल टू पी डब्ल्यू कितना है मेरा, पी डब्ल्यू प्रेजेंट हुआ मैंने अभी निकाला 20x प्लस यहाँ पे भी 20x मल्टीप्लाई, एन मतलब होता है टाइम, कितना था 1/2, आर हमें नहीं पता, नीचे क्या है मेरा 100, ठीक है। तो एस डी इक्वल टू 2 के टेबल में 20 कितना टाइम में आता है 10 टाइम में, तो 20x प्लस 2 के टेबल में 20 10, या मतलब 10x 20x को यहाँ पे लिखो नहीं तो गड़बड़ हो जाओगे, 10x मल्टीप्लाई आर अपॉन 100। समझा ये कैसे आया, 2 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है 10 टाइम में, तो 10x इंटू आर अपॉन 100। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एस डी इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई 20 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 2000x प्लस इसमें इसको क्या करना है हमें ऐड करने हैं, तो ये 10x का मल्टीप्लाई आर में कर दो तो 10x आर, ठीक है 10x आर। तो अभी यहां पे आपका क्या हो गया सम ड्यू, ठीक है। और हाँ सॉरी मैंने 100 का मल्टीप्लाई 20 भी किया तो 2000x प्लस इसको इसमें ऐड करना, यानी 20x का आर में मल्टीप्लाई करूंगा तो 20x आर, और नीचे आपका 100 वैसे ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना इसके लिए। अब यहां पे ध्यान देना, ये वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है। सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज इक्वल टू 21 कॉपीज, दोनों क्या है बराबर है, तो एस डी ऑफ 20 कॉपीज, तो एस डी ऑफ 20 कॉपीज, ये इक्वेशन नंबर समझिए 2, तो एस डी ऑफ 20 कॉपीज, तो मैंने यहाँ पे निकाला एस डी, निकाला कितना निकाला ये, इसको यहाँ पे लिख दो 2000 x प्लस 10x r अपॉन क्या हो गया 100 इक्वल टू 21 कॉपीज। तो मैंने देखो यहां पे निकाला था कि 21 कॉपीज रेडी टू कैश। अभी एक बात बताओ, अगर एक कॉपी का दाम x है तो 20 कॉपी का कितना होगा 20x, तो अगर एक कॉपी का दाम x है तो 21 का कितना होगा 21x, कितना होगा 21x, समझे। 21x मैंने कैसे लिखा, ठीक है। अगर एक कॉपी का दाम x रुपया है तो 20 का कितना हुआ 20x, तो 21 कॉपीज का कितना रहेगा 21x। इसी फॉर्मूले का जो ये पहला वाला है ना, इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको इक्वेशन रेडी करना है, ठीक है। ये इक्वेशन के ऊपर ही आपको ये सम सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है आगे देखो, 2000x प्लस 10x आर, 100 को वहां पे भेजो, 100 यहाँ पे डिवाइड में, वहां पे जाता आपका क्या होगा मल्टीप्लाई। अभी 200x नहीं 2000 है ना, 2000x प्लस 100x आर इक्वल टू 21 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 2100x। अभी आपको r का वैल्यू चाहिए, एक काम करो 2000 को वहां पे भेजो तो 10x आर इक्वल टू 2100x माइनस प्लस वहां जाके माइनस, यानी 2000x, तो 10x आर इक्वल टू 21,000 में से 2000 निकालोगे तो कितना बचेगा 21,000 में से 2000 आप निकाल दो 2100। एक मिनट,
21 का मल्टीप्लाई मुझे 100 में करना है, तो 21 का मल्टीप्लाई 100 में करूंगा तो ठीक है। तो 2100 रुपया और ये 2000, मतलब 20,100 में से, सॉरी 2100, यार 2100 में से 2000 निकाल दो तो कितना बचेगा आपके पास में 100x। कितना बचेगा 100x, ठीक है। 2000 और ये आपका 100 है, तो 2100 में से 2000 निकाल दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 100x। अभी आपको किसका वैल्यू चाहिए r का, तो ये काम करो, जो 10x है इसको वहां पे भेज दो। जब 10x वहां पे जाएगा तो 100x के कहां पे आएगा नीचे, ये x से ये x काट दो, तो r इक्वल टू 10 के टेबल में 100 कितने टाइम में आता है 10 टाइम में। तो आपका इंटरेस्ट कितना निकला, कितना निकला 10%। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा क्या बहुत ही टफ है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आपको ये वाला सम आसानी से आ पाएगा। तो ठीक है, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ नॉर्मली। तो मैंने क्या बोला कि जो 20 कॉपीज ऑफ अ बुक, जो 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेज, मैंने किसी शॉप से 20 कॉपी खरीदी फॉर अ सर्टन सम पेएबल एट द 6 मंथ। जो मेरा पैसा हो रहा है मैं 6 महीने बाद पे कर रहा हूँ। फिर दुकानदार ने मुझे बोला एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन रेडी कैश। अगर आप मुझे 6 महीने बाद जितना पैसा देने वाले हैं अगर अभी देंगे तो मैं आपको 21 कॉपीज दूंगा। कितना दूंगा 21 कॉपीज। इसका मतलब यहाँ पे मेरा 6 महीने का कैश और 21 का कैश दोनों इक्वल रहेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे इक्वल दिखाया। तो 6 महीने बाद का कैश मतलब कौन सा 20 कॉपीज का ना, तो सम ड्यू मतलब होता है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ 20 कॉपीज मतलब 6 महीने बाद का मेरा अमाउंट और 21 कॉपीज जो मैं अभी खरीदूंगा रेडी टू कैश में, दोनों क्या रहेगा मेरा इक्वल रहेगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको ये प्रूफ सॉल्व करना है। तो टाइमिंग दिया हुआ था 6 मंथ, तो 6 मंथ को हम लोगों ने कन्वर्ट किया 1/2 ईयर में। इसके बाद में हमें एक बुक का प्राइस पता करना है, तो लेट द प्राइस ऑफ 1 कॉपी इज x। तो 20 कॉपी का कितना रहेगा 20x। तो ये 20 कॉपी है मैं कब ले रहा हूँ, ठीक है, समझो मैं अभी ले रहा हूँ, तो ये 20 कॉपी मेरा क्या रहेगा प्रेजेंट वर्थ रहेगा। ठीक है, कब रहेगा प्रेजेंट वर्थ, इसको मैंने PW लिखा। ठीक है, क्योंकि जब मैं दुकान से खरीद रहा था तो मैं कितना दुकान खरीद रहा तो मैं कितना कॉपी खरीद रहा था 20 कॉपी। तो मतलब मैं 20 कॉपी जो खरीद रहा हूँ वो मेरा प्रेजेंट वर्थ है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे PW लिखा। तो PW मेरा कितना हो गया 20x। इसके बाद में पहला वाला फॉर्मूला यूज करना, पहले वाले फॉर्मूले के यूज करने के बाद में TD की जगह पे ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। मैंने वही किया है। ठीक है, TD की जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर वैल्यू पुटअप करने के बाद सॉल्व करने के बाद में आपका SU का वैल्यू कुछ ऐसा निकलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमें यहाँ पे देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है 20 नहीं इक्वेशन नंबर 2 हमें 21x, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देना। और ये 21x कॉपी है ना, तो यहाँ पे साइड में लिख लो। ठीक है, द प्राइस ऑफ 21 कॉपीज, तो कितना हो जाएगा 21x। ये इक्वेशन नंबर आपका कितना हो जाएगा 2। तो यहां पे साइड में लिख देना फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो 21 कॉपीज का प्राइस कितना हो जाएगा 21x। फिर दोनों को इक्वल दिखा देना पहले वाले फॉर्मूले की मदद से, दोनों को इक्वल दिखाओगे, फिर सॉल्व कर, फिर 100 को वहां पे भेजो, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ठीक है, फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो r का वैल्यू आपको 10 मिल जाएगा। अगर नहीं समझेगा मुझे कमेंट करो, मैं आपको और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो डाउट रहेगा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए स्टॉप करते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आगे के हम जो नेक्स्ट कितने समय 10 समय वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, ओके बाय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।